हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस क्यूरियोसिटी अ न्यू एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 मटेरियल्स अराउंड अस इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1, वुड इट बी गुड आइडिया टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी कि क्या ये अच्छा आइडिया होगा कि हम पेपर लाइक मटेरियल्स को कुकिंग यूटेंसिल्स में काम ले सकें। आंसर है नो, नहीं। पेपर लाइक मटेरियल्स आर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। पेपर लाइक मटेरियल्स जो हैं वो सूटेबल नहीं हैं कुकिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग के बर्तन बनाने के लिए सूटेबल नहीं है। सच मटेरियल्स कैन नॉट विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये मटेरियल्स हाई टेम्परेचर पर स्टैंड नहीं करेंगे ऑफ द फ्लेम एंड मे बर्न, फ्लेम पर ये रह नहीं सकते और ये बर्न करने लग जाएंगे। द लिक्विड कंटेंट्स ऑफ द फूड, और जो फूड का लिक्विड कंटेंट है वह भी विल ऑल्सो सोक द पेपर, तो पेपर उसे भी सोख लेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर ऑल लस्ट्रस मटेरियल्स मेटल्स, कि क्या लस्ट्रस मटेरियल्स जो हैं वह मेटल होते हैं। लस्ट्रस का मतलब चमकने वाली मटेरियल, मेटल्स। आंसर है ऑल लस्ट्रस मटेरियल्स मे नॉट बी मेटल्स। सभी लस्टर मटेरियल्स जो हैं वह मेटल्स नहीं होते हैं। सब मटेरियल्स कैन बी मेड लस्टर्स बाय पॉलिशिंग और कोटिंग दैम। कुछ लस्टर मटेरियल्स जो होते हैं वो उनको पॉलिशिंग या कोटिंग करके ही बनाया जाता है। विद अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की एक थिन लेयर उनके ऊपर कोट की जाती है। वैक्स और एनी अदर मटेरियल्स, या फिर वैक्स होता है और एनी अदर मटेरियल्स विच मेक्स देम लुक शाइनी, जो कि उन्हें थोड़ा शाइनी बना देता है, चमकदार बना देता है। क्वेश्चन नंबर 3, इज वाटर ट्रांसपेरेंट, कैन इट बी मेड ओपेक। आंसर है कि प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट। प्योर वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। इट कैन बी मेड ओपेक बाय एडिंग सम अदर मटेरियल्स टू इट, और इसे ओपेक बनाया जा सकता है इसके अंदर कुछ अदर मटेरियल्स को ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल, मडी वाटर इज ओपेक। मडी वाटर जो होता है वह कैसा होता है, ओपेक होता है, यानी कि उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डज एवरीथिंग यू पुट इन वाटर डिसअपियर, क्या हर कुछ जो हम पानी के अंदर डालते हैं वह डिसअपियर हो जाता है। आंसर है नो, नहीं। एवरीथिंग वी पुट इन वाटर डज नॉट डिसअपियर। हर कुछ जो हम पानी के अंदर पुट करते हैं वह डिसअपियर नहीं होता है। ओनली द मटेरियल्स विच आर सोल्यूबल इन वाटर डिसअपियर। केवल वही मटेरियल जो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं वो ही डिसअपियर होते हैं। व्हेन मिक्सड विद वाटर इन लिमिटेड अमाउंट, जब वो मिक्स हो जाते हैं पानी के साथ में एक लिमिटेड अमाउंट में तो डिसअपियर हो जाते हैं। क्वेश्चन 5, आर देयर एनी प्रॉपर्टीज विच कैन बी शोन बाय ऑल मटेरियल्स, इफ यस व्हाट आर दोज। आंसर है यस, हाँ। देयर आर सम प्रॉपर्टीज विच आर शोन बाय ऑल मटेरियल्स। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सभी ऑल मटेरियल्स के द्वारा शोन की जाती हैं, दिखाई देती हैं। ऑल मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स पोजेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सभी मटेरियल्स ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह उनमें मास होता है और वे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि जगह घेरते हैं। क्वेश्चन 1, विजिट योर किचन एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस एडिबल्स। अपनी किचन में जाइए और उसे ऑब्जर्व करो और देखो कि आपके पेरेंट्स ने उसे कैसे, उसमें जो और एडिबल्स चीज़ें हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है। कैन यू सजेस्ट ए बेटर सॉर्टिंग मेथड, क्या आप एक अच्छा सॉर्टिंग मेथड सजेस्ट कर सकते हो। राइट इट इन योर नोटबुक, तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिखिए। आंसर में है कि पल्सेस सच एस मूंग दाल, चना दाल, उड़द दाल, अरहर दाल एक्सेट्रा शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, यानी कि जितनी भी तरह की हमारी पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, उनको सबको एक जगह रखेंगे। सीरियल्स सच एज राइस, दलिया, व्हीट फ्लोर, मेज फ्लोर एक्सेट्रा शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, और जितने भी प्रकार के सीरियल्स होते हैं उनमें राइस, दलिया, व्हीट फ्लोर, मेज फ्लोर, इन सबको हम एक साथ में ग्रुप्ड करके रखेंगे। स्पाइसेस सच एज रेड चिली पाउडर, साल्ट, क्लोव, ब्लैक पेपर, अजवाइन, क्यूमिन, जीरा, कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला एक्सेट्रा शुड बी ग्रुप्ड
टुगेदर, यानी कि जितने भी तरह के स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, उनको एक जगह पर रखेंगे। कुकिंग ऑयल्स एंड घी सच एज मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, काऊ घी एसेट्रा शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। और जितने भी प्रकार के एडिबल्स ऑयल्स हैं, उनमें घी और जितने भी तरह के ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, उन सबको एक जगह पर रखेंगे। जैम्स एंड स्क्वैशेस शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर, और जैम्स और स्क्वैशेस हैं उनको एक जगह पर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स कॉलम 1 एंड मैच विद देयर प्रॉपर्टीज कॉलम 2, यानी कि कॉलम 1 में अनस्क्रैम्बल लेटर्स दिए हुए हैं, इनको हमें स्क्रैम्बल करके लिखना है और उसको कॉलम नंबर 2 के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं उनके साथ में मैच करना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। आंसर है कॉलम 1 में नंबर 1 पे है। देखिए अनस्क्रैम्बल करके क्या बना है, इसको स्क्रैम्बल कर दिया तो मैटर, और कॉलम 2 में है इसका कि ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। नंबर 2 पे है सॉल्यूबल, सॉल्यूबल में क्या होगा, डी नंबर पे है अभी कॉलम में 2 में मिक्सेस कम्प्लीटली इन वाटर, तो वह सॉल्यूबल होगा। नंबर 3 पे है ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट, तो ट्रांसपेरेंट किसको कहेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से हम क्लियरली, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट, ये। फिर लश्यर, शाइनी सरफेस, तो ये कॉलम 2 के साथ में मैच है, तो कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ में मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 3, द कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप्स एंड एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट, तो ऐसे कंटेनर जो शॉप्स पर या घर पर स्टोर करने के काम आते हैं मटेरियल्स को, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं यूजुअली। गिव योर रीज़न फॉर दिस, इसके लिए अपना ये रीज़न दीजिए कि ये ऐसा क्यों करते हैं। आंसर है द कंटेनर्स विच आर यूज्ड टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप्स एंड एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट, तो घर पर या दुकान पर मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए जो कंटेनर्स काम में लेते हैं वह यूजुअली ट्रांसपेरेंट होते हैं, सो दैट, ताकि द मटेरियल्स स्टोर्ड इन दैम कैन बी सीन थ्रू दैम एंड कैन बी फाउंड ईजिली, जिससे कि मटेरियल्स उनके अंदर स्टोर है उसे आसानी से देखा जा सके, एंड कैन बी फाउंड ईजिली, और आसानी से उसे पाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 1, वुड इज ट्रांसल्यूसेंट वाइल ग्रास इज ओपेक, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट है कि वुड इज ओपेक वाइल ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। नंबर 2 है एल्युमिनियम फॉइल हैज़ लश्यर वाइल एन इरेजर डज नॉट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 3 है शुगर डिजॉल्व इन वाटर वेयर एज सॉडस्ट डज नॉट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 4 है एन एप्पल इज अ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड हैज़ मास, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट है कि एन एप्पल इज ए मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, एप्पल क्या है, एक मैटर है क्योंकि यह ऑक्यूपाई करता है स्पेस को और इसमें मास होता है, तो यह इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, वी सीज चेयर्स मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स, हम देखते हैं कि चेयर्स बहुत सारी मटेरियल्स की बनी हुई रहती हैं, सच एज वुड, आयरन, प्लास्टिक, बैम्बू, सीमेंट एंड स्टोन्स। फॉलोइंग आर सम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स विच कैन बी यूज टू मेक चेयर्स, विच मटेरियल्स यूज टू मेक चेयर्स फुलफिल दीज प्रॉपर्टीज द मोस्ट। नंबर 1, हार्डनेस, एंड इट डज नॉट बैंड और शेक ऑन सिटिंग इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। नंबर 2 है लाइट वेट, यानी कि ईजी टू लिफ्ट और टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नंबर 3 डज नॉट फील वेरी कोल्ड वैन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स। नंबर 4 कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली, हैड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। तो इसमें नंबर 1 में है कि आयरन, सीमेंट एंड स्टोन्स। अगर हमें हार्डनेस चाहिए तो हम किसकी बनाएंगे चेयर्स को, आयरन, सीमेंट एंड स्टोन्स की। नंबर 2 है प्लास्टिक एंड बैम्बू, लाइट वेट के लिए हम किस मटेरियल का यूज़ करेंगे, प्लास्टिक एंड बैम्बू। नंबर 3 है वुड एंड बैम्बू, यानी कि डज नॉट फील वेरी कोल्ड वैन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर्स, तो इसके लिए हम चेयर्स को
किस मटेरियल की बनाएंगे? वुड एंड बैम्बू की। नंबर 4 है प्लास्टिक, आयरन, सीमेंट एंड स्टोन्स, यानी कि कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। तो उसके लिए हमें चेयर्स को प्लास्टिक, आयरन, सीमेंट और स्टोन से बनाना होगा। Question number 6. You need to have containers for collection of 1. Food waste, number 2. Broken glass, and number 3 is waste paper. Which materials will you choose for containers of these types of waste? What properties of materials do you need to think of? Answer है कि we can use plastic containers for collection of wood waste, broken glass and waste paper। यानी कि इसके लिए हम प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं इन तीनों तरह की चीज़ों का कलेक्शन करने के लिए। दीज कंटेनर्स मे हैव डिफरेंट कलर्स, और इन कंटेनर्स का हम अलग अलग कलर ले सकते हैं। बिकॉज फूड वेस्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि जो फूड वेस्ट होता है वह बायोडिग्रेडेबल होता है। ब्रोकन ग्लास इज़ हजार्डस एंड वेस्ट पेपर इज़ रिसाइकलेबल, और जो ब्रोकन ग्लास होता है वह थोड़ा खतरनाक होता है, और वेस्ट पेपर क्या है? रिसाइकलेबल है। इन केस ऑफ फूड वेस्ट द मटेरियल ऑफ द कंटेनर शुड नॉट रिएक्ट विद फूड। फूड वेस्ट में क्या होगा? जो मटेरियल्स है वह कंटेनर का शुड नॉट रिएक्ट विद फूड, तो वो फूड के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। एंड शुड बी लीक प्रूफ। फॉर ब्रोकन ग्लास द मटेरियल ऑफ द कंटेनर शुड बी हार्ड सो दैट ग्लास शुड नॉट कट इट। और ब्रोकन ग्लास के लिए जो मटेरियल लिया है उसमें कंटेनर शुड बी हार्ड, कंटेनर थोड़ा हार्ड ले सकते हैं जिससे कि ग्लास जो है वो शुड नॉट कट इट, ग्लास उसको काटे नहीं। फॉर स्टोरिंग वेस्ट पेपर, और वेस्ट पेपर को स्टोर करने के लिए द मटेरियल ऑफ द कंटेनर शुड बी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए हमें जो कंटेनर का मटेरियल है वह कैसा लेना पड़ेगा? शुड बी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, थोड़ा लाइट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 7. एयर इज ऑल अराउंड अस बट डज नॉट हिंडर अस फ्रॉम सीइंग ईच अदर। Whereas if a wooden door comes in between, we cannot see each other. It is because air is blank and the wooden door is blank. Choose the most appropriate option. तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त आंसर है वह इसमें रिक्त स्थानों में भरना है। नंबर 1 है ट्रांसपेरेंट और ओपेक, नंबर 2 है ट्रांसल्यूसेंट और ट्रांसपेरेंट, नंबर 3 ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट, और नंबर 4 इज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। तो इसमें आंसर है नंबर 1 ट्रांसपेरेंट और ओपेक। क्वेश्चन नंबर 8. इमेजिन यू हैव 2 मिस्टीरियस मटेरियल्स एक्स एंड वाई। आप इमेजिन करिए कि आपके पास 2 मिस्टीरियस मटेरियल्स हैं एक्स और वाई। व्हेन यू ट्राई टू प्रेस मटेरियल एक्स, जब आप मटेरियल एक्स को प्रेस करने की कोशिश करते हैं, इट फील्स रेजिड, तो ये रेजिड फील होता है, एंड डज नॉट चेंज इट्स शेप ईजिली, और अपनी शेप को जल्दी से चेंज नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मटेरियल वाई ईजिली चेंज इट्स शेप, और मटेरियल वाई है ये जल्दी से अपनी शेप को चेंज कर लेता है व्हेन यू प्रेस इट, जब आप इसको दबाते हैं। नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ मटेरियल्स इन वाटर, और जब आप इन दोनों मटेरियल्स को वाटर के अंदर मिक्स करते हो, ओनली मटेरियल एक्स डिज़ोल्व कम्प्लीटली, केवल मटेरियल एक्स है वह जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। वाइल मटेरियल वाई रिमेन्स अनचेंज, जबकि मटेरियल वाई अनचेंज्ड ही रहता है। वॉट कैन मटेरियल एक्स एंड वाई बी, तो मटेरियल एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई वेदर मटेरियल एक्स इज़ हार्ड और सॉफ्ट, क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मटेरियल एक्स है वह हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। वॉट अबाउट मटेरियल वाई, और वाई के बारे में आप क्या सोचते हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। आंसर है एक्स कैन बी शुगर क्रिस्टल एंड वाई कैन बी रबर ब्लॉक। द मटेरियल एक्स इज हार्ड, द मटेरियल वाई इज सॉफ्ट। जस्टिफिकेशन में व्हेन वी प्रेस शुगर क्रिस्टल इट फील्स रिजिड, जब हम शुगर क्रिस्टल को प्रेस करते हैं तो ये रेजिड फील होता है, एंड डज नॉट चेंज इट शेप्स ईजिली, और जल्दी से अपनी शेप को चेंज नहीं करता है। एंड व्हेन वी मिक्स इन वाटर, और जब हम इसको पानी में मिक्स करते हैं, इट डिज़ोल्व इन वाटर कम्प्लीटली, तो ये पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। सो मटेरियल एक्स कैन बी शुगर क्रिस्टल, इसलिए मटेरियल एक्स जो है वह शुगर क्रिस्टल हो सकता है। व्हेन वी प्रेस रबर ब्लॉक, और जब हम रबर ब्लॉक को प्रेस करते हैं, इट ईजिली चेंजेस इट्स शेप व्हेन वी प्रेस इट, तो
तो जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ये ईजिली अपनी शेप को चेंज कर लेता है। एंड व्हेन वी मिक्स इन वाटर, और जब हम इसको पानी में मिक्स करते हैं, इट रिमेन्स अनचेंज, तो ये कैसा रहता है, अनचेंज्ड ही रहता है। सो मटेरियल वाई कैन बी रबर ब्लॉक, तो इसलिए मटेरियल वाई जो है वह रबर ब्लॉक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 1, हु एम आई, आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज़, मैं कौन हूँ और गिवन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बताइए। नंबर 1 है आई हैव लश्यर, बी है आई कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड, सी है आई एम हार्ड एंड सोल्यूबल इन वाटर, डी है यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, ई है आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी। नंबर 2 है मेक योर ओन, हु एम आई, तो 1 में है ए का कि आई हैव लश्यर, इसका है स्टील, बी है आई कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड, रबड़, सी है आई एम हार्ड एंड सोल्यूबल इन वाटर, शुगर, डी है यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, कार्डबोर्ड और प्लाईवुड, ई है आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, यह है एयर। नंबर 2 में ए का है कि यू कैन सी क्लियरली थ्रू मी, बी है आई एम सॉफ्ट, सी है आई एम नॉन लश्यर, डी है आई एम लिक्विड एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर, ई है आई कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। क्वेश्चन नंबर 10, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज एंड व्हीट फ्लोर। मेक एनी 2 पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेयर 1 मटेरियल इज सॉल्यूबल इन द अदर, तो यहाँ पे आपको ऐसे 2 पेयर्स बनाने हैं जिसमें 1 मटेरियल जो है वो दूसरे मटेरियल के अंदर सॉल्यूबल है। नाउ मेक 2 पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेयर 1 मटेरियल रिमेन्स इनसॉल्यूबल इन द अदर मटेरियल, और एक दूसरा पेयर बनाना है जिसमें 1 मटेरियल दूसरे मटेरियल के अंदर इनसॉल्यूबल ही रहता है। आंसर है कि सॉल्यूबल पेयर्स में है नंबर 1 वाटर एंड ग्लूकोज, नंबर 2 है वाटर एंड विनेगर। इनसॉल्यूबल पेयर्स में नंबर 1 वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल और नंबर 2 है वाटर एंड व्हीट फ्लोर। एक्टिविटी 6.1, let us identify, make a list of objects you see around you and also write the names of the materials they are made up of in the table। यानी कि 6.1 में एक टेबल दी हुई है, तो इसमें आई ऑब्जर्व और मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, ये किससे बने हुए हैं, तो इसकी हमें एक टेबल बनानी है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है टेबल आइडेंटिफाई मटेरियल्स। इसमें ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स नंबर 1 है जैसे टेबल, तो ये मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, यानी कि ये मटेरियल्स किससे बनी हुई है, तो वुड से बनी हो सकती है, आयरन एंड प्लास्टिक। फिर है चेयर, वुड, आयरन एंड प्लास्टिक सेम। स्केल प्लास्टिक एंड मेटल से बना हो सकता है। बुक्स, ये मटेरियल्स किससे बनी हुई होती हैं, पेपर से। नोटबुक भी पेपर से बनी हुई रहती है। नाइफ यानी कि चाकू मेटल एंड प्लास्टिक का बना हो सकता है। टम्बलर ग्लास एंड मेटल का बना हो सकता है। शर्ट किससे बनी हुई होती है, क्लोथ से, कपड़ों से। ट्राउज़र यानी कि पैंट, यह भी क्लोथ से बना हुआ रहता है। एक्टिविटी 6.3, लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज टू मेक अ टम्बलर। Fill in the names of the materials in the space provided in figure 6.2। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर है टू स्टडी द वेरियस मटेरियल्स दैट कैन बी यूज टू मेक अ टम्बलर। एक टम्बलर को बनाने के लिए स्टडी करनी है वेरियस मटेरियल्स की। द मटेरियल सेलेक्टेड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को भी देखना पड़ेगा। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, और वह पर्पस भी देखना पड़ेगा जिसके लिए कि वह ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, कि वह किस यूज़ में लिया जाना है। वी मे यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम डिफरेंट मटेरियल्स ले सकते हैं। द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर बनाने के लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर, तो वो वाटर को होल्ड करने के लिए कैपेबल होने चाहिए। और सम अदर बेवरेज विच इज़ पुट इनटू इट, और इसके अलावा जो कुछ भी उसमें दूसरी बेवरेज डाली जाए वह भी उसमें डाली जा सके। वी कैन नॉट यूज़ क्लोथ
फॉर मेकिंग अ टम्बलर, एक टम्बलर बनाने के लिए हम क्लॉथ या कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वाटर वुड लीक थ्रू इट, क्योंकि कपड़े में से पानी जो है वह लीक करता है। तो टम्बलर बनाने के लिए स्टील, प्लास्टिक, पेपर, बैग्ड क्ले यह यूज़ कर सकते हैं। It may be concluded that materials used for making tumbler, यह कंक्लूजन है कि मटेरियल्स जो यूज़ किए जाते हैं मेकिंग टम्बलर, टम्बलर बनाने के लिए, शुड बी एबल टू होल्ड द लिक्विड सब्सटेंस, तो वह लिक्विड सब्सटेंस को होल्ड करने के लिए होने चाहिए, सच एज मिल्क, वाटर, टी एसेट्रा, जैसे मिल्क हो, वाटर हो या फिर टी हो। इन द टम्बलर, टम्बलर के अंदर हम ये सब चीज़ें भरें तो यह इन्हें होल्ड करने में समर्थ हो, एबल हो। द पोरस मटेरियल सच एज क्लोथ कैन नॉट बी यूज्ड, और जो पोरस मटेरियल्स हैं जैसे कि कपड़ा, कैन नॉट बी यूज, वह यूज़ हम नहीं कर सकते हैं फॉर मेकिंग टम्बलर, टम्बलर बनाने के लिए, बिकॉज क्योंकि इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड द लिक्विड, क्योंकि यह लिक्विड को होल्ड करने में एबल नहीं है। Activity 6.4, let us explore. Figure illustrates a variety of balls that are of the same size but made up of different materials. Take each ball and drop it from a fixed height. Note the height to which the ball bounce and record. Identify the ball that achieves the highest bounce. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, तो देखिए इसमें टेनिस की बॉल है, क्रिकेट की बॉल और हैंड एक्सरसाइज बॉल है। तो इनका हमें बाउंसिंग लेवल ऑफ द बॉल्स को नोट करना है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है टू एक्सप्लोर द बाउंसिंग लेवल ऑफ द बॉल्स यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, बॉल्स यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। बाउंसिंग लेवल्स ऑफ दीज बॉल्स आर डिफरेंट, यानी कि इन बॉल्स का बाउंसिंग लेवल डिफरेंट होगा। टेक डिफरेंट बॉल्स दैट आर ऑफ द सेम साइज बट मेड अप ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट बॉल्स लेंगे जो सेम साइज की तो हैं लेकिन उनके मटेरियल्स डिफरेंट हैं। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए फिक्स्ड हाइट अबाउट 2 मीटर, हर बॉल को ड्रॉप करना है एक फिक्स हाइट से। ऑब्जर्व द हाइट टू विच द बॉल बाउंस एंड रिकॉर्ड इट, और वह ऑब्जर्व करना है उस हाइट को जिससे कि बॉल को बाउंस किया गया है और उसे रिकॉर्ड करना है। आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव्स द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट बाउंस, और ये आइडेंटिफाई करना है कि बॉल हाईएस्ट और लोएस्ट बाउंस कब अचीव करती है। तो टेबल 6.2 है बाउंसिंग लेवल ऑफ द बॉल्स। तो बॉल में सबसे पहले है टेनिस बॉल, तो बाउंसेस में हाई, मीडियम और लो में, तो टेनिस बॉल हाई बाउंस करती है, क्रिकेट बॉल लो बाउंस करती है, हैंड एक्सरसाइज बॉल मीडियम करती है और एनी अदर वो भी मीडियम ही बाउंस करती हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट बॉल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ये ऑब्जर्व किया है कि बॉल्स डिफरेंट मटेरियल्स से बनी हुई हैं। बाउंस बैक टू डिफरेंट लेवल्स, तो वो बाउंस करती हैं डिफरेंट लेवल्स पर। द क्रिकेट बॉल हैज़ लो बाउंसिंग लेवल, क्रिकेट बॉल का लो बाउंसिंग लेवल होता है। वेयर एज हैंड एक्सरसाइज बॉल हैज़ हाई बाउंसिंग लेवल, जबकि हैंड एक्सरसाइज जो बॉल होती है उसका बाउंसिंग लेवल हाई होता है। बाउंसिंग लेवल ऑफ टेनिस बॉल इज़ मीडियम, और टेनिस बॉल का बाउंसिंग लेवल मीडियम होता है। इफ़ इट मे बी कंक्लूडेड, तो यह निष्कर्ष निकलता है दैट अ लेवल टू विच द बॉल बाउंसेस, कि वह लेवल जिससे कि बॉल बाउंस करती है, बैक डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल्स, तो वह किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। यूज्ड फॉर मेकिंग इट, जो इसे बनाने में काम में लिया गया है वह मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉल कितनी बाउंस करेगी और कितनी बाउंस नहीं करेगी। एक्टिविटी 6.5, लेट अस ऑब्जर्व। होल्ड द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन टेबल 6.3 विद योर हैंड्स, फील वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड और सॉफ्ट। टेबल 6.3 के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं इन्हें हाथ में होल्ड करिए और फील करिए कि ये सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं। फाइंड आउट द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, और उस मटेरियल को फाइंड आउट करिए जिससे कि ये बने हैं। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.3। तो आइए इस आंसर को देखते हैं। आंसर है कि टू स्टडी वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट्स आर हार्ड और सॉफ्ट, ये स्टडी करने के लिए कि जो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं वे हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं। एंड टू फाइंड द मटेरियल्स द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ, और ये पता लगाने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट्स किस मटेरियल से बने हुए हैं।
मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली, तो इन्हें हम कंप्रेस करके और स्क्रैच करके ईजिली आसानी से देख सकते हैं। आर क्लासीफाइड एज सॉफ्ट, तो इनको कैसे क्लासीफाइड करेंगे कि ये सॉफ्ट हैं। वाइल द मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, और ऐसे मटेरियल्स जो प्रेस करने में बहुत डिफ़िकल्ट हैं और स्क्रैच करने में बहुत जिनको दिक्कत आती है, आर क्लासीफाइड एज हार्ड, तो उनको हम कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं कि ये बहुत हार्ड है। टेबल 6.3 हार्ड और सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, तो यह टेबल देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट में है, इसमें हमें देखना है कि हार्ड है या सॉफ्ट है और ये किस मटेरियल से बना है। ब्रिक, तो ये देखने में छूने में कैसी लगती है, हार्ड है और बेक्ड क्ले से बनी हुई होती है। वाटर बॉटल हार्ड होती है छूने में और ये मटेरियल प्लास्टिक से बनी हुई है। पिलो सॉफ्ट होता है छूने में और मटेरियल किससे बना होता है, क्लोथ या कॉटन से। टम्बलर हार्ड होता है छूने में और यह ग्लास से बना हुआ है। टेबल हार्ड होती है और ये वुड से बनी हुई है। स्वेटर सॉफ्ट होता है और यह वूल मटेरियल से बना है। एनी अदर जैसे कि स्पून, यह हार्ड है छूने में और यह स्टील मटेरियल से बनी हुई है। From the above observation, it may be concluded that an object may be hard or soft depending on the nature of the material it is made up of it. Activity 6.6, let us classify the following objects as transparent, translucent or opaque in table. Table 6.4, classification of objects transparent, translucent और opaque, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है द मटेरियल्स थ्रू विच द थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, तो ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू आर पार आसानी से देखा जा सकता है वह ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी एट ऑल आर कॉल्ड ओपेक, और ऐसे मटेरियल्स जिनके आर पार देखना संभव नहीं होता है आर कॉल्ड ओपेक। द मटेरियल्स थ्रू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, और ऐसे मटेरियल्स जिनमें ऑब्जेक्ट्स के कैन बी सीन देखा तो जा सकता है बट नॉट क्लियरली, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं होता है, आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। टेबल 6.4, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन यानी कि 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाइड किया गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट में ग्लास टम्बलर है और विंडो ग्लास है। ट्रांसल्यूसेंट में बटर पेपर और फ्रोस्टेड ग्लास है। ओपेक में इरेजर और वुडन बोर्ड। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।